इंडिया यूरोप एनर्जी डायनामिक्स, इंडियाज राइजिंग डीजल एक्सपोर्ट, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। तो इंडिया के सामान के सारे बायर हैं, इंडिया के पेट्रोल के सभी बायर हैं। रशिया से हम खरीद रहे हैं, सबको पता है। यूरोप को हम बेच रहे हैं, सबको पता है। यूक्रेन भी हमसे बाय कर रहा है, ये भी सबको पता है। तो रशिया से सस्ता पेट्रोल खरीद के, अब अल्टीमेटली इकोनॉमी तो पैसे से चलती है और पैसा हर बिजनेसमैन बचाना चाहता है। तो हर कंट्री बिजनेस करती है जो पैसा बचाना चाहती है। यूरोपियन कंट्रीज भी हमसे डीजल खरीदती हैं। इवन यूक्रेन जो रशिया के साथ वॉर में, वो भी हमसे डीजल बाय कर रहा है। EU will ban import of fuel refines from Russian crude starting January 21st, 2026. EU will ban imports of fuels refined from Russian crude starting January 21, 2026. Europe is stockpiling diesel and petroleum products ahead of the ban. India has emerged as a major swing supplier, reshaping India-Europe energy ties. India's petroleum export to Europe. अब यूरोप कह रहा है कि हम रशिया वाला पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, उस करके उसने स्टॉक पाइलिंग अपने यहाँ पे तेल जमा करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक रोल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री मेजर ड्राइवर फॉर इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। हम लोग पेट्रोल इंपोर्ट किया करते थे, आज इंडिया एक्सपोर्टर है पेट्रोल का, रशिया से खरीद के। तो एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। एक्सपोर्ट टू यूरोप एनहांस इंडियाज रेपुटेशन एज अ रिलायबल सप्लायर टू द हाई स्टैंडर्ड मार्केट्स। ट्रेड डाटा अप्रैल टू जनवरी 24, एक्सपोर्ट वर्थ 18.4 बिलियन का हम लोगों ने पेट्रोल बेचा है, या क्रूड ऑयल बेचा है, पेट्रोल या डीजल बेचा है। जुलाई 24, 2,66,000 बैरल पर डे एक्सपोर्ट, प्लस 26% इंक्रीज हुआ इसके अंदर। विच डीजल का रोल जो है 2,38,000 बीडीपी है, एटीएफ 81,000 बीडीपी। ग्रोथ 2018-19 के अंदर, 2023-24 के अंदर तो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 2,53,000% इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम के अंदर 250 प्लस। इसका मतलब हम लोग मेजर पेट्रोल एक्सपोर्टर बन गए। इंपोर्ट किया करते थे, एक्सपोर्टर है, रशिया से खरीद के दुनिया को बेच रहे हैं। अमेरिका को एतराज इस चीज का भी है कि आप पेट्रोल एक्सपोर्टर कैसे हो सकते हो। टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट, रिफाइंड फ्यूल्स, डीजल, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, केरोसिन एंड फ्यूल ऑयल। पेट्रोकेमिकल्स के अंदर पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीएथिलीन पॉलीमर्स, पॉलीमर्स जिनसे प्लास्टिक बनता है। तो प्लास्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यूरोप्स एनर्जी डिमांड, इंडियाज रिफाइनिंग कैपेसिटी, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अगस्त 2025 में ऑल ऑफ इंडिया डीजल एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन। इंडियाज यूरोप एनर्जी डायनामिक्स क्या कहते हैं, अगस्त 2025 इंडियाज डीजल एक्सपोर्ट टू यूरोप 2,63,000 प्लस 63% ओवर जुलाई 25, 103% अगस्त 24। टोटल एक्सपोर्ट टू ईयू इतना 41% मंथ टू मंथ ऑन मंथ। इंडिया इज बिकमिंग यूरोप्स गो टू सप्लाई फॉर द मिडिल डिस्टिलरीज। ड्राइवर्स ऑफ डिस्टिलेट, सॉरी, जहां से पेट्रोल को क्रूड ऑयल को गर्म करके अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर उसके ऊपर पेट्रोल, केरोसिन और डीजल और क्रूड ऑयल या फिर एटीएफ निकलता है, एयर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सॉरी। EU stockpiling before 2026 sanctions, maintenance shutdown of Shell's Pernis refinery नीदरलैंड के अंदर। शेल कंपनी है अमेरिका की, यूरोप की कंपनी। शेल की परनिस रिफाइनरी नीदरलैंड के अंदर मेंटेनेंस की वजह से बंद है। उसके बाद वेस्ट एशियाज रिफाइनरी मेंटेनेंस इन लेट 2024 सप्लाई स्क्वीज। उसके बाद इंडियाज रिफाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी रोल इन स्विंग सप्लायर ऑफ द डीजल, जेट फ्यूल एंड केरोसिन। Geopolitical dynamics, Western countries, Western concern, India's refining discounted Russian crude exporting to Europe. India stance क्या कहता है, import to Russia crude oil is illegal. Import of Russian crude oil is legal. ध्यान रखना बेटा, कोई भी कंट्री रशिया से डायरेक्ट क्रूड ऑयल बाय नहीं कर सकती, उसके ऊपर बैन है। हाँ, अगर क्रूड ऑयल को आप रिफाइन करके बेचते हैं, पेट्रोल या डीजल की फॉर्म में बेचते हैं, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। Then export to refined fuels within global trade norms. If objecting nations dislike it, they can stop imports. EU ban on Russian origin fuel 2026. February 23, direct import to Russia petroleum products banned. January 26, ban extend to the fuel refined from Russian crude oil. अब यहाँ पर January 26 से ही बैन होएगा, तब तक तो पैसे कमा लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। Even if processes in third countries. एग्जम्पशन क्या है, कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूके एंड यूएस।
ये इनको एग्जम्पशंस हैं। नेक्स्ट, challenges and uncertainties. Enforcement issue है, refineries used mixed crude baskets. India 60 to 70% नॉन रशियन। इसका मतलब रशिया हमारा अकेला सोर्स नहीं है, हम लोग कई सारे और सोर्सेज से भी क्रूड ऑयल बाय करते हैं, जिसमें वियतनाम भी आता है, जिसमें अमेरिका भी आता है, जिसमें बाकी सब कंट्रीज भी आती हैं। डिफिकल्टी टू ट्रेस रशियन ओरिजिन इज रिफाइंड फ्यूल। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो रशिया का ही पेट्रोल है? पेट्रोल के ऊपर लिखा थोड़ी है, या उसका रंग अलग थोड़ी है। हम तो कई सारी कंट्री से पेट्रोल खरीदते हैं, क्रूड खरीदते हैं, रिफाइन करके बेचते हैं। देन RIL's ड्यूअल रिफाइनरी सिस्टम कंप्लायंस एडवांटेज है इसको। डिफिकल्ट टू ट्रेस रशियन ओरिजिन इज रिफाइंड फ्यूल। इम्पैक्ट ऑन इंडिया इफ यूरोप ब्लॉक्स इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, इम्पैक्ट टेम्परेरी होगा। इंडिया कैन डाइवर्ट एक्सपोर्ट्स टू एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को सस्ता बेच लेंगे हम लोग। जब आप सस्ता बेच रहे हैं, कौन बेवकूफ आपसे नहीं खरीदेगा? महंगा कोई क्यों खरीदेगा? देन उसके बाद ग्लोबल ट्रेड फ्लोज विल रीबैलेंस। यूरोप बाइज फ्रॉम वेस्ट एशिया, इंडिया सप्लाइज वेस्ट एशिया अर्लियर मार्केट। उसके बाद कंक्लूजन में इंडिया हैज इमर्ज्ड एज critical swing supplier to refined fuels, so Europe aimed to transition away from the Russian crude. The trend analysis enhances India's global energy trade profit, but EU's 2026 ban poses uncertainty. Way forward, market diversification, Asia, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सब कंट्रीज को हम बेच सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स विद यूरोपियन यूनियन, वहां पर हम लग सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग रिफाइनिंग एंड लॉजिस्टिक कैपेसिटी, इंडियाज एबिलिटी टू बैलेंस इकोनॉमिक्स विद जियोपॉलिटिक्स will define its role in the new global energy order. यहां पर इतना ही था। हाँ, आज मैं थोड़ी जो है इसकी क्वेश्चंस बनाने जो है मेरे से रह गए, और मैं कोशिश करता हूं कि आगे क्वेश्चन बना के आऊं। इसमें प्रीलिम और मेंस के क्वेश्चन जो है मिस हो रहे हैं। तो स्टेट ऑफ मलक्का, इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। मलक्का स्टेट आप सबको पता है, इंडिया, ये इंडिया का अंडमान निकोबार, दिस इज अंडमान एंड निकोबार, ये मलक्का स्ट्रेट है। और यहां से चाइना का सामान यहां आता है, और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, और यहीं पर हांगकांग, यहीं पर सिंगापुर, यहां पर सिंगापुर, और यहां से चाइनीज मॉल इंडिया से यहां जाता है। और ये लक्षद्वीप और बाकी सब आइलैंड जो यहां पर आते हैं इस रीजन के अंदर, और यहां से जो माल जाता है वहां पर इंडिया अगर इस एरिया में ब्लॉकेड डेवलप करता है तो चाइना की एक्सपोर्ट अफेक्ट होगी। तो चाइना को या तो हमसे वॉर लड़नी पड़ेगी, या हमें स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को बेटर करना पड़ेगा। देन उसके बाद इंडिया रिसेंटली सिक्योर्ड सिंगापुर सपोर्ट for its interest in patrolling the Malacca Strait, a key global shipping route and strategic choke point. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चोक पॉइंट है। अगर हम चाहें इसको ब्लॉक करके चाइनीज एक्सपोर्ट को दुनिया में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है जिसको मैंने बताया। यहां पर अगर हमारे यहां पर शिप खड़े हो जाएं, अमेरिका मिले या ना मिले वो अलग एस्पेक्ट है, और यहां से चाइनीज का ये एक्सपोर्ट जो है यहां से बैन हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लोकेशन कनेक्ट्स द अंडमान सी, इंडियन ओशन विद साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन। दोनों को लिंक करने का एक ही तरीका है। अब हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चाइना पूरे इसका चक्कर काटने के बाद यहां आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो चाइना के लिए यही रूट है, यही रूट चाइना फॉलो करेगा। लोकेशन, उसके बाद वेस्ट इंडोनेशिया, आइलैंड इन ऑफ सुमात्रा, ईस्ट में पेनिनसुलर मलाइशिया एंड सदर्न थाईलैंड। पेनिनसुला आपको पता ही है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं। वेस्ट में इंडोनेशिया, आइलैंड एंड सुमात्रा। अब यहां पर इंडोनेशिया और मलेशिया, ऊपर मलेशिया है, नीचे इंडोनेशिया है। दिस इज इंडोनेशिया, ऊपर मलेशिया है, यहां से लेके ये आइलैंड बॉर्डर है उसका, ये ऊपर ब्रुनेई आ गया, यहां पर ब्रुनेई है, अलग अलग कंट्रीज हैं। सो वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लैंड इन द वर्ल्ड, लाइक्स इंडियन ओशन विद पैसिफिक, लिंक्स इंडियन ओशन विद पैसिफिक ओशन। तो दिस इज इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन, इन दोनों को लिंक करता है।
कंट्रोल्ड बाय जॉइंट पेट्रोल ऑफ सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, लेटर ज्वाइंट बाय थाईलैंड। ध्यान रखना बेटा, हम लोग जो टर्म डिस्कस कर रहे हैं ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट उसे कहते हैं जहां पर दो लैंड मासेस के बीच में कोई वाटर बॉडी एग्जिस्ट करती है, या ये कहो कि कोई एक वाटर बॉडी दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। अब यहां पर जैसे इधर मलेशिया है, इधर इंडोनेशिया है, या ये कहो कि इंडोनेशिया इधर भी है और इंडोनेशिया इधर भी है। ऊपर मलेशिया रह गया, तो आधा इंडोनेशिया इधर, आधा इधर, मलेशिया आधा इधर, आधा इधर, बीच में स्ट्रेट है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट। So one of the busiest shipping lanes in the world links India's Indian Ocean with the Pacific Ocean, controlled by joint patrolling Singapore, Malaysia, Indonesia, later joined by Thailand भी इसके अंदर join कर गया। Next is significance for India, trade lifeline है, nearly 60% of India's seaborne trade and almost all LNG imports pass through this strait. Strategic sensitivity क्या है? Also a choke point, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि ये choke point है, यहां से इसको हम लोग रोक देते हैं तो चाइना का एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। और हमने डिस्कस भी किया था, चाइना इसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए यहां से रोड निकालने की कोशिश में है, यहां से ग्वादर पोर्ट, फिर यहां से माल बेचेगा अपना। सुपरवाइज इंडिया स्ट्रेटेजिक लेवरेज पॉइंट इन द इंडो पैसिफिक। एनर्जी सिक्योरिटी क्या है? इंडिया डिपेंडेंस ऑन एलएनजी एंड क्रूड ऑयल इंपोर्ट मेक सिक्योरिटी ऑफ दिस रूट वाइटल। अब इंडिया को भी तो रशिया से पेट्रोल लेना है, वही चाइना के पास से निकल के आता, साउथ चाइना सी से। मैरीटाइम डिप्लोमेसी, इंडियाज कोलैबोरेशन विद सिंगापुर स्ट्रेंथन इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल्स लॉन्च 2024। इंडोनेशिया इसके अंदर मेंबर जो हैं पेट्रोलिंग के लिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडोनेशिया है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड ज्वाइंट लीडर। अब इन सब कंट्रीज के साथ चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है। कर्ब प्राइवेसी, टेररिज्म, ट्रैफिकिंग एंड इलीगल एक्टिविटीज इन दिस हाई डेंसिटी मैरीटाइम कॉरिडोर। 3 layers of MSP, Malacca Strait, sea patrol, regular, joint naval patrol, eyes in the sky, combined air surveillance patrol, intelligence exchange group, real-time intelligence sharing among the 4 littoral states. Next, India's interest. India has sought observer participation status in MSP of safeguarding its strategic and trade interest, enhances defense cooperation. Prelim के लिए, the Strait of Malacca is the shortest sea route between Middle East and East Asia. It is one of the world's most important energy choke points along the Strait of Hormuz and Bab al-Mandeb. आगे चल के बाब अल-मंदेब आगे चल के डिस्कस करते हैं ये कहाँ पे आती हैं, इसके अगला न्यूज़ वही है। The Strait of Malacca has often been called India's maritime lifeline as well as China's Malacca dilemma. Discuss the geopolitical and economic significance of this strait for India.